तो बच्चों कैसे हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दशम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 4 और 5 के प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, तो 4 के प्रश्न में क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं 4 के प्रश्न को। तो 4 के प्रश्न कहते हैं कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 3.4 को लेना है। इसमें जो कि हमें एक चित्र बनाना है, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, उसके बाद हम इसका हल करेंगे। ओके, तो चलिए, एक छिन्नक के आकार का है तो छिन्नक के आकार का ही फिगर बनाना है। हो गया। ये यहां से लेके यहां तक, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, तो बताया गया है 16 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या जो है ये होगा R2 और ये होगा R1। R1 बराबर में कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। R2 बराबर में है 8 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। यही H है। H बराबर में क्या है, तो H बराबर में 16 सेंटीमीटर है। ओके, तो H का मान यहाँ लिखना है। R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और H बराबर में 16 सेंटीमीटर। अब हमें देखो, दूध जब इसमें घुसेगा तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना पड़ेगा। यही H है भाई, 16 सेंटीमीटर। तो एल अभी हमारे पास है ही नहीं, एल ये वाला साइड है, तो एल अभी निकाला जाएगा। लेकिन इसके पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो आयतन है, तो छिन्नक के आकार के बर्तन का आयतन कितना है, तो वो निकालना है। इसमें दूध आ जाएगा। छिन्नक का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता ही होगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 ब्रैकेट H हो गया। तो 1/3 पाई, पाई का मान 3.14 लेने को कहा है और ये ब्रैकेट हो गया। R1 का वैल्यू कितना है, तो 20, 20 का स्क्वायर प्लस में R2 का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में 20 R1 गुना में R2 8 और H 16। कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको क्या करना, तो 3.14/3 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 दूनी 4, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 प्लस में 80 64, 8 का स्क्वायर और 8 दूनी 16, 160 गुना में 16। ओके, अब 400 और इधर 500, 600, 500 600 24, तो 3.14 गुना 624 गुना में 16 बटा में
आ जाएगा 3। 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, शून्य, 3 8 24, कट गया। अब आया 3.14 गुना 208 गुना में 16। अब यहाँ से इसको फाइनल गुना करके हम लाएंगे फाइनली इसका 10,449.92 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ये आ गया हमारा क्या, शंकु, ये छिन्नक के आकार के बर्तन की धारिता यानी आयतन। अब इसमें कितने लीटर दूध आटेंगे, तो लीटर में, ये तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो लीटर में बदलने के लिए लीटर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 10,449.92 बटा में 1000 कर देंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 10.449 आ जाएगा। अब इसको जो है 44992 भी लिख सकते हैं, तो बड़ा हो जाएगा। तो अप्रोक्सली हम क्या करेंगे, यानी लगभग में लिखेंगे 10.45 लीटर। ठीक है, ये आपका इतना दूध आएगा। अब कहता है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन में आए दूध की, बर्तन में आए दूध का मूल्य बराबर में क्या आ जाएगा, 10.45 इंटू में 20 इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सली 209 रुपया। ये इतने रुपये का दूध इस बर्तन में आएंगे। अब कहता है दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट क्लियर हो गया इसका। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट में क्या कहता है। साथ ही इस बर्तन में, बर्तन को बनाने में जो धातु लगा है उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, धातु की मात्रा निकालना है। तो धातु की मात्रा निकालने के लिए हमें क्या जरूरी पड़ेगा, जब कभी धातु निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, और नीचे वाले तो बंद हैं ये वाला, इसलिए यहाँ भी एक धातु का फ्लैट लगा हुआ है गोलाकार यानी वृत्ताकार पथ में, इसलिए नीचे वाले का भी क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो ये वाला वृत्ताकार भाग है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर ये छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। तो छिन्नक का, यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या लग रहा है, तो एल लग रहा है, जबकि हमारे पास एच है, एल नहीं है। तो एल को सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब एल का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका, इस मॉडल में जब R1 और R2 दिया रहे तब लिखना है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। ठीक है, एल निकालने के लिए यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें इस पोजीशन में दो चीज को लगाना अनिवार्य है, R1 और R2। R1 का मान है 20 का 20 घटा में R2 का मान है 8 का स्क्वायर प्लस में H का मान है 16 का स्क्वायर। अब देखो L का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो L का स्क्वायर आ जाएगा 20 में 8 गया तो 12, 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर इक्वल होगा 144 प्लस में 256, जो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। सो L स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400। देन L बराबर कितना होगा
इसलिए एल बराबर एल चलो इसलिए एल बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये एल का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हमें निकालना है धातु की मात्रा। प्रयुक्त धातु के पदार्थ, प्रयुक्त धातु की चादर बर्तन में प्रयुक्त धातु की चादर बराबर में आ जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में आधार्य वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी निचले सिरे का क्षेत्रफल। ओके, तो निचले सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निचले सिरे में क्या है? निचले सिरे में वृत्ताकार है, तो निचले सिरे का क्षेत्रफल। अब यहाँ छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो 1/3 पाई, उसके बाद क्या है 1/3 कहाँ से लगेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, पाई है, उसके बाद R1 प्लस में R2 और उसके बाद L प्लस में निचले सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, तो पाई R का स्क्वायर। निचला में है R2 तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे दूसरे राउंड पे पाई पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई कॉमन ले लेना है। R1 प्लस में R2 ब्रैकेट L प्लस में R2 का स्क्वायर हो गया। अब पाई का मान कितना बताया? तो 3.14 गुना में R1 का मान कितना है? तो 20 है, उसके बाद प्लस R2 का मान 8 है, उसके बाद L का मान कितना आया है? तो 20 है ना, L का मान 20 आया। उसके बाद प्लस में पाई, पाई तो नहीं है और R2 का स्क्वायर करना है, तो R2 का स्क्वायर आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब 3.14 गुना में 28 गुना 20 प्लस में 64, 64 फिर आ जाएगा 3.14 गुना 28 दूनी 56 यानी 560 प्लस में 664। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.14 गुना में 624। अब इसको फाइनली गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, गुना करने के बाद 3.14 गुना 624 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे धातु का जो बर्तन है, बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब धातु की मात्रा आ गई सेंटीमीटर में। अब ये कहता है कि 100 सेंटीमीटर में से कितने खर्च करते हैं। तो इस बर्तन को बनाने के लिए लिखना है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य
8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8/100। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8/100। तो 100 सेंटीमीटर में 8 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर में 8/100 हो जाएगा। तो कुल रुपया कितना आ जाएगा? कुल रुपये बराबर में आ जाएगा 8/100 गुना में आ जाएगा 1959.36। जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितने रुपये? 156.7488 आता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 156.75 रुपया आंसर होगा। ओके, तो ये था चौथे नंबर का। इसमें क्या है ना कि 2 पार्ट, यानी कि हमें 3 पार्ट में ये हिसाब को बनाना पड़ा, इसीलिए हमने आपको बताया था कि ये प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट है। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद पुनः 5वें नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। चलिए, तो जी 5वें नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं? तो 5वें नंबर के प्रश्न कहते हैं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भाग में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें तार की लंबाई ज्ञात करना। ओके, तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ओके, तो चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एक 60 डिग्री वाले शंकु हैं। चलो भाई, ये लंबा बन गया थोड़ा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस जगह तक की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और शंकु की कोण है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। इसके बीचों बीच इसको आधा काटा जाता है, तो इस जगह पे काट दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसका जो एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, एच कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इस जगह से अगर काट लिया जाता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 सेंटीमीटर, ये होगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 2 भाग में, ये एक चित्र 2 भाग में बटा है। हमें क्या करना है? यहाँ से निकालना है R और यहाँ से निकालना है R। तो ये बड़ा है, इसलिए इसको R1 मानेंगे और इसको R2 मानेंगे। तो कैसे निकलेगा R1 और R2? जब तक R1 और R2 नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है कि ये छिन्नक को गलाने के बाद जो त्रिज्या बनेगी, इस छिन्नक को गलाने के बाद हमें क्या प्राप्त करना है? तो हम एक धातु की तार बनाते हैं। तो तार किस टाइप का होता है? बेलन के आकार का होता है। और आपको महसूस ही होगा कि हमने इसके पहले वाले
चैप्टर में पढ़े थे क्या कि कोई भी चीज़ का आयतन होता है और जिस किसी को उस चीज़ से बनाया जाता है वह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, छिन्नक का आयतन करेंगे और बेलन का आयतन लेंगे और हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें आर निकालना अनिवार्य है, इसलिए इसको इंगित कर लीजिए, ए बी ओ और यहाँ सी। फिर ए बी ओ सी किए तो ए डी और यहाँ पे ई कर दो, यहाँ पे एफ कर दो। ओके, तो चलो भाई आप अपने ढंग से मान सकते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप अगर समझ लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ए से लेके बी तक की लंबाई जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से क्या है, तो ए बी सी से जब हम करेंगे तो ये वाला 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है 10 सेंटीमीटर ए बी बराबर। तो इस टाइप से हम अभी एक फिगर को तोड़ के बता रहे हैं कि ये वाला ए हो गया, ये ओ हो गया और ये सी हो गया। और इस साइड भी एक फिगर है जो इस टाइप के है ना। तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री, ये थीटा के सामने वाले कोण लंब होते हैं, जानते ही होंगे थीटा के सामने वाले कोण क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये कोण के इधर लंब है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, जो त्रिज्या हमें मिल जाएगी। तो हम टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार बटा लाल कक्का, तो लाल कक्का लंब बटा आधार, तो इसमें हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो आधार हो गया। अब देखो, यानी कि हमारे पास लंब क्या होगा, ओ सी। तो 30 डिग्री बराबर में ओ सी बटा में क्या होगा, ए ओ। तो ए ओ का तो मान है हमारे पास 10, इसलिए 30 डिग्री का मान कितना है, तो 30 डिग्री का मान √3, 1/√3, 1/√3 हो गया। और ओ सी बटा में ए ओ हो जाएगा, ओ सी कितना है, ओ सी बटा में ए ओ हो जाएगा 10। तो चलिए जी, तो ओ सी बराबर हमारे पास क्या हो गया, यानी ओ सी बराबर हमारे पास आ गया 10√3। ये हुआ ओ सी। ओ सी क्या है हमारे पास, देखो R1 माने हैं, तो हमारे पास आ गया R1 बराबर में क्या हो गया इस बार, इसलिए R1 बराबर हो गया 10√3। ये R1 का वैल्यू आया। ठीक, अब R2 का निकालेंगे तो ए डी और ई से, तो त्रिभुज ए डी ई से, तो ए डी ई से हम करेंगे तो इस बार बड़ा वाला लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये वाला। और थीटा का मान वही सेम चीज रहेगा, 30 डिग्री का मान लेंगे, 30 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, ओ सी एक बार लिए थे, ये ओ सी था, तो इसमें एफ ई आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो एफ ई बटा में क्या हो जाएगा, ए एफ, ए एफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 30 डिग्री का मान है हमारे पास 1 बाय में √3,
बराबर एफ ई का मान कितना है, तो एफ ई का मान डायरेक्ट, सॉरी एफ ई का मान नहीं है, तो एफ ई बटा में ए एफ का मान है कितना डायरेक्टली, तो 20 हो गया ना। अब ये 20 यहाँ जाएगा और रूट, तो इसलिए एफ ई बराबर में क्या हो जाएगा, 20 बटा में √3। तो आर टू बराबर 20 बटा में √3 आ गया। R2 और R1 हमारे पास आ गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। और आयतन में हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, और एच जबकि हमें मिला हुआ है, तो छिन्नक से यहाँ तक का एच कितना है, तो 10 है ना, यहाँ लिखे हैं 10। तो इसका एच लेना है और इसकी त्रिज्या दिया गया है, तो त्रिज्या भी लिखना है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, बेलन का व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास है आपका, छिन्नक को व्यास 1/16 वाले तार, यानी हमें मिला है बेलन का व्यास 1/16, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1/16 है। तो यहाँ लिखना है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 1/16। अब तो त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 1/16 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से, तो इसको गुना कर देंगे 1/2 से, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेलन की त्रिज्या आ गई, यानी कि आर, बेलन की त्रिज्या बराबर 1/32 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आगे कैसे इसका हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो छिन्नक का आयतन लिखना है, छिन्नक का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, तो आसानी से दोनों चीज आ जाएगा। मतलब हमें लंबाई सर्च करना है तो लंबाई, तार की लंबाई निकल जाएगी। तो छिन्नक का आयतन क्या है, 1/3, 1/3 पाई, और यहाँ R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, उसके बाद R1 R2 और H बराबर में पाई R स्क्वायर H। तो बेलन के लिए H हम सर्च कर रहे हैं, तो बेलन के लिए कर रहे हैं ना, तो इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं, हाइट ये, इसका कैपिटल H कर देते हैं, यही सर्च हमें करना है। ठीक है, तो H हो गया कैपिटल। अब हम आसानी से निकाल लेंगे इसका, तो 1/3 पाई पाई कॉमन, या तो ओ सॉरी कॉमन नहीं आएगा, कट जाएगा, तो ये पाई को और ये पाई को काट देंगे, तो 1/3 आ गया। ब्रैकेट R1 का स्क्वायर करेंगे, तो R1 हमारे पास कितना आया था, R1 आ गया था, सॉरी R1 तो बाद में, ये R1 होगा, बड़ा है ना, तो ये R1 और ये R2 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक किए हैं, सुधार लीजिए आप लोग। हो गया, तो R1 का हो जाएगा 20 बटा में √3 का स्क्वायर, प्लस में फिर क्या है R2 का, तो R2 का है 10 बटा में √3 का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या R1 का प्लस में, तो 20 बटा √3 गुना में 10 बटा √3 ब्रैकेट क्लोज, और
एच का मान है आपका, लंबाई कितना है टोटल में, नहीं 10, ये वाला 10 आ जाएगा। ओके, अब 10 आ गया यहाँ। अब बराबर में आर स्क्वायर इसका कितना है, तो 1/32 गुना में 1/32 गुना एच हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 1/3 हो गया। 20 का रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 400 बटा में 3 प्लस 100 बटा में 3 प्लस 20.200 बटा में √3 केवल 3। ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3, रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो गया, गुना में 10 हो जाएगा, बराबर 1/32 गुना 1/32 गुना में एच। अब देखो ये सारे के सारे कॉमन यानी एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 400 500 और 200 क्या हो जाएगा 700 गुना 1/3, और यहाँ पे गुना में 10 है तो 10 डाल दीजिए, बराबर 1/32 गुना 1/32 गुना में एच है। ओके, अब देखो यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, 7000 बटा में 9, 700 और एक शून्य लगा दिए। उसके बाद बराबर है 1/32 है, 1/32 है गुना में एच है, 1/32 गुना 1/32 गुना में एच। अब देखो कहाँ जाएगा, तो 32 इस साइड, एच इस साइड, तो एच बराबर में क्या हो जाएगा, तो 7000 गुना में 32 गुना में 32 बटा में 9, ये सारे को गुना करेंगे और 9 से भाग दे देंगे, बस हमारा एच यानी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए जी, तो इसको जब हम गुना किए ना तो कितना आ गया, एच बराबर में आ जाएगा इस बार कितना, जब गुना किए तो 7168000 बटा में 9, और जब हम 9 से 7168000 को भाग दिए ना तो हमारे पास एच इक्वल में आया क्या, 79644.444 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना तो हमारे पास आ गया। अब हम आगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। कैसे आएगा कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में क्या करना पड़ता, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो टोटल एच बराबर में आ जाएगा 7964444 पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पे 100 ले लेंगे, और पॉइंट से इस साइड यानी इकाई दहाई सैकड़ा हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 79644 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये था थोड़ा क्या डिफिकल्ट था। तो ये तार की जो लंबाई है, ये तार की लंबाई कितनी हो गई, 7964.44 मीटर। ओके, तो इसमें क्या है ना कि 3 चीज को भरा गया है, त्रिकोणमिति को भी ले लिया लिया, उसके बाद बेलन को भी घुसा दिया, शंकु को भी घुसा दिया, और फिर छिन्नक को भी घुसा दिया। 3-4 चीज का कंपेयर करके एक हिसाब को बनाया, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप अपने में समझ के देखिए डिफिकल्ट है या नहीं है। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और आज की क्लास को भी ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
लाइक कर लीजिएगा, और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और डाउट नहीं हो तो कम से कम लाइक का बटन ज़रूर दबा दबा दिया कीजिए, और अपने दोस्त में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की परीक्षा, जैक बोर्ड की परीक्षा 6 फरवरी से होने वाली है, और उसमें आपको अच्छे नंबर लाना है। इसलिए कम से कम आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर से पास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।